तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज का वीडियो बजट डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस पे है। अब बजट का मतलब तो शुरू हो जाता है वही 1,000 रुपए से, और ये जाने को तो जाता है फिर 10,000 रुपए तक। लेकिन वॉट वील डू इज वील कीप इट अंडर 5,000। आज जो भी मैं डिज़ाइनर्स तुम्हें बताऊंगा उसमें से एक शायद क्लोज टू 5,000 है, बाकी सारी तुम्हें बहुत सस्ती मिलेंगी ये डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस, एंड दे कैन बी बैंग फॉर योर बक। अच्छा, अगर तुम इनको गूगल वगैरह करके खरीदने की सोच रहे हो, रेटिंग्स वगैरह देख के लेने की सोच रहे हो, यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज इनके रिव्यूज़ वैसे नहीं हैं। एंड मेरा भी यही ओपिनियन था इन फ्रेग्रेंसेस को लेके, लेकिन फिर मैंने घुस घुस के कुछ कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूब रिव्यूज़ देखे, वीडियोज़ देखे रिव्यूज़ में, जिन्होंने इनके बारे में अच्छे से बात की थी, अच्छे से डिस्क्राइब किया था, एंड मैंने उनके थॉट प्रोसेस पे इन फ्रेग्रेंसेस को बाय किया। हो गए 3 से 4 साल, मैं इनमें से किसी भी फ्रेग्रेंस को लेके आज तक पछताया तो नहीं हूँ। एंड इसलिए मैंने ये हार्ट टू हार्ट वीडियो तुम्हारे लिए बनाया है। डिस्क्लेमर शुरुआत में ही, तुम्हारा भरोसा ज़्यादा ज़रूरी है। दैट बॉन्ड बिटवीन अस इज़ मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो इन एनी केस। जो भी भाई ने लिया है अपने पैसे से लिया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिया है, एंड आई जेन्युइनली लव दीज फ्रेग्रेंसेस। तो ठीक है, सबसे पहली जो फ्रेग्रेंस मैं सबसे महंगी बोलूँगा उसको हटा के साइड करना चाहूँगा, which is honestly one of my favorite fragrance, CK Defy Eau de Parfum for summers and I should say for all seasons to be very honest। ये तुम पूरे साल भर इसे यूज़ कर सकते हो। नाउ मैंने इसको क्यों रखा, अगर तुम्हें लगता है कि इसका 200 ml बहुत एक्सपेंसिव है, जो मेरे पास है ये 6,000 रुपये का मैंने लिया था, तुम इसका 100 ml वर्जन भी ले सकते हो जो तुम्हें 3-3,500 के आसपास पड़ जाएगा। एंड तुम कभी इसके बाद इसको छोड़ नहीं पाओगे। अगर तुम्हें ये डेली वेयर के हिसाब से चाहिए समर्स में, तो तुम इसे ऑफिस में पहनो, क्लोज्ड एनवायरनमेंट, गर्मियों में हम जनरली भी बाहर नहीं जाते हैं, तो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर तुम इसको पहनते हो, दिस विल परफॉर्म फैंटास्टिकली एंड यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस, मुझे ऐसा लगता है। एंड जब से मैंने इस फ्रेग्रेंस को लिया, मैंने शुरुआत में इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया। मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे को समझ में नहीं आ रही है, या मे बी मुझे वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैंने इसे विंटर्स में लिया था, और विंटर्स की फ्रेग्रेंसेस तुम जानते हो ना कितनी स्ट्रांग होती हैं, तो हमें ये जो लाइट ब्लू फ्रेग्रेंसेस होती हैं, एरोमेटिक ग्रीन स्पाइसी होती है, उतनी समझ में नहीं आती। बट जैसे जैसे अब ये समर्स आना चालू हुई, मैंने इसको दोबारा ट्राई करना चालू किया, आई एम अगेन फॉलोइंग इन लव विद दिस फ्रेग्रेंस। कि यार इसका रीज़न है, आपको ये समर्स में बहुत लाइट फील कराएगी, हल्की हल्की वो विफ आती रहेगी आपके पास, इसकी प्रोजेक्शन अच्छा है, 2 फीट, 1.5 से 2 फीट ये अच्छा खासा दे देता है, एंड दैट टू फॉर 2-2.5 आवर, समटाइम्स 3 आवर्स तक भी। फिर 8 घंटे तक ये आराम से परफॉर्म करेगा। तो इट्स काइंड ऑफ ए मीडियोकर वन, बट यू आर गेटिंग दैट डिजाइनर क्वालिटी, दैट जूस क्वालिटी इज डिजाइनर, एंड पीपल विल नोटिस यू। इट्स नॉट लाइक कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या लगाया है। फ्रेश क्लीन लॉन्ड्री वाली वाइब इससे आती है, एंड तुम सर्दियों में फ्रेश फील करोगे, दूसरों के लिए भी इम्पैक्ट किया जाएगा कि तुम नहाए धोए अच्छे फ्रेश इंसान हो, अच्छी कंघी वगैरह करके जाते हो ना, और एक अच्छी क्लीन पर्सनैलिटी रखते हो। दिस विल एनहेंस योर क्लीन पर्सनैलिटी। सो सबसे पहले इसलिए मैंने सीके डिफाई को अलग किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे को ये फ्रेग्रेंस कितनी पसंद है ना। बाकी जितनी भी है ना, दोज आर मोस्टली अननोन फ्रेग्रेंसेस टू यू, और मे बी जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब किसी एक आध की बात की थी। तो जो नंबर 1 है, दैट इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल फॉर मी। वो मैं उसके बारे में वहीं कभी ऐसे बात ही नहीं करूँगा अगर मेरे को पसंद नहीं है तो। खैर, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 आई विल कीप एंटोनियो, मैं इसका नाम बराबर नहीं बोल पाता, बंडारिस द आइकन और द टॉयलेट, क्योंकि इसका जो औदे परफा आता है, आई हैव दैट औदे परफा एज वेल। ये रहा, छोटू वाला है इसका मेरे पास औदे परफा। ये ब्लैक वाली बॉटल में औदे परफा आता है, और ये जो ब्लू बॉटल है ये औदे टॉयलेट है। ये जो है यार, मतलब द मास्टर ऑफ ब्लू फ्रेग्रेंस जिसे हम कहते हैं, ये वो चीज़ है। ये सिट्रसी है, ये एरोमेटिक है, ये फ्रेश स्पाइसी है, इसके अंदर हल्का सा वुडी नोट भी आता है, हल्का सा मस्कीनेस भी है। शायद मैं मस्कीनेस बोल के जस्टिस ना करूं इस फ्रेग्रेंस के साथ, बट थोड़ा सा मॉसी है, अर्दी है, एंड थोड़ा सा मेच्योर फ्रेग्रेंस है। अल्कोहल ब्लास्ट इसमें डेफिनेटली है, तो कभी ये उम्मीद मत करना कि इसको लेके और तुम एकदम से इसको स्निफ कर लो और बोलो यार भाई तुमने तो बोला था अच्छी फ्रेग्रेंस होगी, इसमें तो अल्कोहल ब्लास्ट है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें पसंद आएगी, लेकिन एक बात बताता हूँ, तुम इसे स्प्रे करोगे, नहा धो के आना, इसको स्प्रे करना, फैंटास्टिक। देखो यार, फ्रेश स्पाइसी बोलते हैं, इट्स मोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक और मे बी एरोमेटिक एंड सिट्रस। ये बहुत फ्रेश फ्रेग्रेंस है।
बहुत ही क्लीन फ्रेग्रेंस है। एंड यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें थोड़ा सा तुम्हें एरोमेटिक ज़्यादा लगेगा, इसमें तुम्हें सिट्रस ज़्यादा लगेगा, बट इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ये कितने की मिलेगी तुम्हें, अगर तुम डिस्काउंट्स वगैरह देखते हो तो इसकी 100 ml बॉटल यू कैन गेट इट अराउंड 1500 रुपीज़। एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस। अगर तुम 1400 रुपये में लेने निकलते हो तो द जूस क्वालिटी इज फैंटास्टिक, कीपिंग इन माइंड अल्कोहल ब्लास्ट है, बिल्कुल है, दैट इज द रीजन इज चीपर। लेकिन अगर वो तुमने 5 सेकंड निकल जाने दिए, 7 सेकंड निकल, चलो 10 सेकंड निकल जाने दिए, द काइंड ऑफ मिडिल नोट इट डेवलप्स अलॉन्ग विद दैट टॉप नोट का हल्का सा सिट्रस रह जाता है, हल्का सा अरोमेटिक रह जाता है, लेकिन वो मॉसी अर्दीनेस जो इसके अंदर आती है, जो मैनली बेस इसको देता है, फैंटास्टिक, आउट ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ जो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट केयर तुम लो या ना लो, बस तुम भाईचारे में मेरी बात सुनो, मुझे वही अच्छा लग जाता है, ठीक है। कोई मेरा कमीशन तो जुड़ा नहीं है, तो इसलिए आई कैन ओपनली डिस्कस व्हाट आई फील अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेस। तो अगर तुम डिजाइनर्स में एंटर होना चाहते हो, फ्रेश समर फ्रेग्रेंसेस तुम कोई लेना चाहते हो, दिस कैन बी योर वेरी फर्स्ट फ्रेग्रेंस। तुम्हें टाटा क्लिक वगैरह पे ये मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे मैं इसको रखूंगा, बिकॉज अगेन in terms of bang for bucks, this is fantastic. For 1500, 1400, sometimes even 11 to 1200 रुपीज़ भी तुम्हें ये मिल जाएगी, 1100-1200 रुपये की, तो फैंटास्टिक बाय आ जाता है भाई, उतने में तुम्हारा रसा सी फतान आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैं कौन सी फ्रेग्रेंस रखूँगा? नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। तुम लोगों ने शायद कभी देखा ही नहीं होगा इसका कोई वीडियो, बिकॉज मैंने नहीं देखा। ये मैं शॉपर स्टॉप गया था, नंबर 3 वाली फ्रेग्रेंस को मैंने रैंडमली ट्राई कर लिया, बिकॉज वहाँ पे वो लोग बहुत लगे हुए थे कि सर ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। आई बॉट इट एक्सपेंसिव, मैं इसको 3000 समथिंग में लेके आया। अगर करंट में मिंत्रा पे अभी देख पाऊँ तो 2600 2700 रुपये के आसपास तुम्हें मिलेगी ये फ्रेग्रेंस। लेकिन मैंने अपने टाइम पे इसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा लिया था। अगेन वही चीज़ है, इट्स बेसिकली एंटोनियो बेंडारिस द आइकन, बट अ लिटिल डिफरेंट टेक। सिट्रस है, फ्रेश स्पाइसी है, अरोमेटिक है, मॉसी है, अर्दी है, सेम सेम सेम। अगर अगर तुम नोट्स देखना चालू करो, इट्स काइंड ऑफ सेम, बट इट्स डिफरेंट। आई डोंट नो हाउ, बट ये बहुत डिफरेंट, मैं ये बोलूँगा कि इसके नोट डेवलप होते हैं, बहुत डिफरेंट लेवल पे ये चली जाती है। ये ड्राई डाउन में जाते जाते ना ये फ्रेश स्पाइसी और वुडी का मिक्स बनता है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट एटमाइजर। ये दो के तो एवरेज एटमाइजर थे, ये प्रेशराइज्ड, एंड दैट टू प्रीमियम प्रेशराइज्ड। ये शुरुआत से प्रेशराइज्ड है, देखो। वन ऑफ द फाइनेस्ट एटमाइजर दैट आई हैव सीन अंडर 5000, इवन 10,000 तक। इसमें तुम्हें स्वीटनेस मिलेगी बहुत शानदार। इसके अंदर ऐसा लगेगा कि ये, जिनको स्वीटर फ्रेग्रेंसेस पसंद है, जिनको एरोमेटिक पसंद है, बिल्कुल पसंद है, जिनको ग्रीन स्पाइसी पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ हल्की सी स्वीटनेस, क्या बोलूं मैं, फ्लोरल साइड जो थोड़ा सा पसंद है, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। बट एक ही चीज़ है, इसको तुम्हें, ये मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसको क्या बोलते हैं, बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब टूर इंटेंस इसका नाम है, वरना तुम बोलो कि आपने तो बताया नहीं। अब जैसे इसके तुम करोगे 6 से 8 स्प्रे, ठीक है, सीके डिफाई के अराउंड अराउंड उतने ही करोगे तुम। एंटोनियो बंडारिस के अगर तुम्हें थोड़ी और परफॉर्मेंस निकालनी है तो 8 से 10 स्प्रे तुम्हें करने पड़ेंगे। ऐसी तुम्हें पोलो क्लब के जो टूर इंटेंस इनका आता है, यार ये फ्लोरल और लेदरी बहुत शानदार बनता है। किसी को थोड़ा सा सिंथेटिक लग सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्वीट फ्रेग्रेंसेस को इतने प्राइस पॉइंट पे लेके आने में हल्का सा सिंथेटिक पकड़ में आ जाता है, मुझे जैसे पकड़ में आ रहा है। बट अगर तुम इसे ओवरऑल राउंड ऑफ करके देखो एज अ फ्रेग्रेंस के ये कैसी है, फैंटास्टिक। मतलब 2500 में इट्स वर्थ द मनी। लेकिन शॉपर स्टॉप पे जाना, इसको ट्राई करना, शॉपर स्टॉप पे ये अवेलेबल रहती है, देन मेक अप योर माइंड, एंड नॉट वन टाइम, एटलीस्ट 3 बार ट्राई करना, उसके बाद इसको लेना। बिकॉज जब स्वीटर साइड आप चले जाते हो ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो चीज़ आपके नोज़ को डेवलप करना चाहिए, मतलब अगर आपको पसंद आनी चाहिए तभी आप लेना। बट इसलिए मैंने इसको मिड में रखा है। इफ़ एट नंबर 3 आई हैव टू कीप अ फ्रेग्रेंस, इट विल बी दिस। कहाँ पे ये फ़ायदा करेगी तुम्हें, ये ऑफिस में तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, ये आउटडोर्स में बहुत अच्छा काम करेगी। कीपिंग इन माइंड यू हैव टू स्प्रे 10 to 12 स्प्रेज ऑफ इट। एंड उसके बाद अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अगर तुम 10 से 12 स्प्रे करके जाते हो तो 1.5 से 2 फीट का इसका प्रोजेक्शन रहता है। हैवी हीट में, हैवी समर्स में ये 6 घंटे तक खींच लेगा आराम से, नियर अबाउट इतना इतना। एंड इट डेवलप्स गुड, जैसे तुम्हें स्वेट आता जाता है ये अच्छा डेवलप होता है। ये मतलब वो फाउल स्मेल क्रिएट नहीं करता, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। इट कवर्स योर स्वेट इन अ वेरी गुड मैनर, जहाँ पे यू स्टिल स्मेल फ्रेश बट थोड़ा स्वीटर साइड, एक स्वीटर टेक है समर फ्रेग्रेंसेस, एरोमेटिक सिट्रसी ब्लेंड के साथ थोड़ा सा स्वीटर साइड। अगर तुम्हें जाना है मॉसी में भी स्वीटर साइड जाना है तो दिस कैन बी योर चॉइस। तो दिस इज पोलो क्लब
टूर इंटेंस विच इज़ नंबर 3. लास्ट 2 बचे. लास्ट वन वाला मेरा फेवरेट है एंड इट इज़ मे बी वन ऑफ द चीपेस्ट अमंग ऑल. नेक्स्ट अगर मैं जिसकी बात करना चाहता हूँ ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इसको सही से स्प्रे करोगे तो यू विल गेट द परफॉर्मेंस. सो दिस फ्रेग्रेंस इज CK All बाय कैल्विन क्लाइन, सॉरी माय मिस्टेक. अगर तुम्हें सिट्रस के साथ फ्रूटी और मस्की फ्रेग्रेंस पसंद है ना, फ्रेश स्पाइसी हटा दो, बहुत बहुत रेयर है. वाइट फ्लोरल्स का नोट होना चाहिए, ड्राई डाउन में जाके मस्की हो जानी चाहिए, लेदर नहीं चाहिए, मॉसीनेस नहीं चाहिए, इट शुड बी ब्राइटर. लाइक पूरा दिन ऐसा निकल जाए कि ऐसा लग रहा है कि सूरज तो आज ढलेगा ही नहीं. दिस इज द फ्रेग्रेंस फॉर यू. टॉप टू बॉटम फ्रेश. ये ग्रीन फ्रूटी है. ये कई बार तुम लोगों को कुछ महंगे महंगे रूम फ्रेशनर्स आते हैं ना, रूम फ्रेशनेस नहीं बोलूंगा मैं, वो एक लिक्विड आता है जो स्टीम में बन के निकलता रहता है, उस टाइप के. ये तुम्हें सिट्रस से ज़्यादा फ्लोरल लगेगा, ये तुम्हें फ्रेश स्पाइसी से ज़्यादा फ्रूटी लगेगा, और एंड नोट जाके इसका मस्की लगेगा. तो मैं बताता हूँ, अगर तुम क्लीन शेवन काइंड ऑफ बंदे हो, अपने बाल कंपैरेटिवली कम रखते हो और बहुत ही मैनेज्ड रखते हो, मतलब अच्छी खासी प्रॉपर कट करा के रखते हो, थोड़े से टी शर्ट वाले बंदे हो, टी शर्ट वगैरह पहन के, जीन्स वगैरह पहन के रहते हो, एंड आउटडोर्स में जाना है तुम्हें, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, दोस्तों के साथ मिलने मिलाने, दिस विल डू वंडर्स फॉर यू. यू विल फील लाइक कि यार मैंने क्या शानदार फ्रेग्रेंस लगाई हुई है. हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें इसका बताता हूँ, इसका 1.5 फीट का प्रोजेक्शन है, 2 फीट तक खिंच जाता है अगर तुम इसके 12 से 15 स्प्रे करके जाते हो. 12 से 15 स्प्रे भी तुम्हें 2 बार में करने पड़ेंगे. पहले 6 से 7 करना, 5 मिनट रुकना, फिर 6 से 7 स्प्रे करना, एंड यू विल गेट टू हैव दैट परफॉर्मेंस जो तुम इससे डिमांड करते हो. अगर हैवी हीट की बात करूं तो ये तुम्हें निकाल के दे देगी, ये मान के चलो 6-6.5 घंटे मैक्स. प्रोजेक्शन भी इसका तुम्हें 45 मिनट से लेके 1.5 आवर्स तक मिल जाएगा अगर तुमने अच्छे स्प्रे किए हैं तो. मतलब 45 मिनट्स क्यों कह रहा हूँ मैं, 1 से 1.5 घंटे तक तुम्हें इसका प्रोजेक्शन मिलेगा, वही 1.5 से 2 फीट वाला, अगर तुमने अच्छे खासा इसके स्प्रे करके रखा हुआ है. इसमें ग्रीन टच आता है, बट वो ग्रीन टच ऐसा लगता है कि इसको बैलेंस करने के लिए जो उसके अंदर व्हाइट फ्लोरल्स का यूज किया गया है. इवन जो सिट्रस है वो भी ऐसा लगता है कि इसको बैलेंस करने के लिए है. काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि हम जब महंगी होटल्स की लॉबी में जाते हैं, स्पेशली मैं बोलूँ वो लेमन ट्री करके एक होटल है, उसमें जब तुम जाओगे तो तुम्हें लॉबी में जो फ्रेग्रेंस आएगी वो काफ़ी कुछ इससे मैच करती है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. CK All, एंड बहुत लोग इसको पसंद करते हैं और बल्क में लेते हैं. मैंने भी 200 ml लेके रखा है. ये 200 ml मेरे को कितने का पड़ा था, हार्डली 2500, गिव एंड टेक 2500 के आसपास का मेरे को 200 ml पड़ गया था. उसके हिसाब से तो ये ब्लाइंड बाय वर्दी बन जाता है भाई, कि डिजाइनर है, खरीदो, स्प्रे करो, छोड़ दो. जूस क्वालिटी इज फैंटास्टिक. मतलब कहीं से भी तुम्हें वो सिंथेटिकनेस नहीं लगेगी कि अरे यार बहुत ऑफ पुटिंग हो गया है. मतलब इट्स बेटर देन टूर इंटेंस और मे बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड एंटोनियो बेंडारिस. इट्स बेटर देन दीज टू फ्रेग्रेंसेज इन टर्म्स ऑफ द जूस क्वालिटी. ऐसा लगता है कि CK अपनी जूस क्वालिटी पे काम करता है, तभी मुझे CK Defy भी पसंद है. एंड दिस इज अ सेकंड CK इन द एंटायर 5000 रेंज. तुम्हें याद है मैंने वेटेवर वाला टेर दे अरमेस का ऑइंटेंस वेटेवर बताया था, उसमें एक खस का नोट होता है वेटेवर का. अगर तुम उसे मैंडरिन ऑरेंज के साथ मिला दो ना, वो जो ऑरेंज नोट के साथ, तो तुम्हें CK All मिल जाएगा. खैर ठीक है, बहुत बात कर ली मैंने. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंसेस, तो इसको भी मैं रखता हूँ. ये मैंने तुम्हें 4 फ्रेग्रेंसेस टिपिकली बता दी है. अब बचती है लास्ट फ्रेग्रेंस. अगर समर फ्रेग्रेंसेस की बात आए, एंड इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस, मतलब ये मान लो तुम वो जो कभी तुमने वी जॉन करके एक बहुत पुराना ब्रांड है, हम 90s वाले लोग हैं ना, तो हमें वो ब्रांड पता है. अगर तुमने कभी वी जॉन की शेविंग क्रीम यूज़ की होगी, अभी अगर तुम उस लायक हो गए हो, एंड उससे जो एक फ्रेग्रेंस आती है वो बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, उस पे बेस्ड ये फ्रेग्रेंस है, which is Jax Bogart Pour Homme. I will keep this always as number one because this cost you around 17 or 1800 rupees at max for 100 ml. परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल. प्रोजेक्शन 2.5 से 3 फीट का तुम्हें मिलता है अगर तुम इसके 8 से 10 स्प्रे करके जाते हो. लास्टिंग 8 घंटे ईजिली, अगर थोड़ा सा समर्स में रिलैक्सिंग टाइम है, मतलब ये मान के चलो कि 30-35 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर है, इवन क्लोज टू 38 है, दिस विल परफॉर्म लाइक एनीथिंग. एंड आओ स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं.
ये वाली एक वी जॉन करके शेविंग क्रीम आती है। अगर इसी का बहुत एडवांस्ड, बहुत रियलिस्टिक वर्जन बना दो, बहुत मेच्योर वर्जन बना दो, यू विल गेट दिस। इसमें अपफ्रंट वुडी और फ्लोरल नोट्स हैं, वही इसको बहुत ही अर्दी बनाते हैं। पचूली का इसके अंदर नोट है जो इसको बहुत अर्दी बनाता है, थोड़ा सा डार्क बनाता है, थोड़ा सा मेच्योर बनाता है। और अगर तुम दाढ़ी रखने वाले इंसान हो, बड़े बड़े बाल रखने वाले इंसान हो, यू हैव दैट हेयरी पर्सनैलिटी, आई दिस विल सूट यू लाइक एनीथिंग। स्वीट है, फ्रेशनेस में ऐसा लगता है कि मिंटी नोट जो है, एरोमेटिक जो नोट है ना, वो मिंटीनेस के साथ बहुत ज़्यादा है। वेनिला का नोट इसके अंदर आता है। अगर तुम ड्राई डाउन में जाओगे तो हल्का सा वार्म स्पाइसी भी लगेगा। इट्स अ फैंटास्टिक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस। मतलब ये जो डार्स है, इसमें से अगर नटीनेस निकाल दो, मैंने तुम्हें ये एक वीडियो में दिखाया था तुम्हें डार्स, अगर इसका तुम नटीनेस निकाल दो एंड मिंटीनेस जोड़ दो, यू विल गेट दिस जैक्स बोगार्ट। तो जिस दिन मुझे डार्स लगाने का मन नहीं करता, या फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट वो फैबुलर इंटेंस भी तुम्हें मेसन अल्हामरा का बताया था, अगर वो लगाने का मन नहीं करता, दिस बिकम्स माई फेवरेट एनी डे। इट्स स्वीट, वेनिला है, पचूली है, थोड़ा सा अर्दी लगता है, वुडी है, फ्लोरल है, मिंटी तो नेक्स्ट लेवल है, पुदीना का नोट लगता है, ऐसा है कि इसके अंदर पुदीना का नोट है। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस यार। परफॉर्मेंस भयंकर शानदार, 2 से 2.5 फीट, वो भी 2-2 घंटे तक प्रोजेक्शन देता है। 3 फीट भी बोलूँगा मैं तो कहीं किसी हद तक, 8 से 10 घंटे कहीं नहीं गई है फ्रेग्रेंस, पूरा दिन निकाल देती है। हैवी हीट में हैवी परफॉर्मर, जिम वेयरिंग है, ऑफिस वेयरिंग है, आउटडोर वेयरिंग है, और क्या चाहिए भाई तुम्हें। एंड डिज़ाइनर है सबसे अच्छी बात। सो one of the finest fragrance जो you can get under 2000 as a designer fragrance, so that is the reason it's number 1, and it's mass pleaser fragrance। जो भी तुम्हारे आसपास रहेगा they will feel good about you। ये ऐसी fragrance है, sweat को अच्छे से छुपा लेती है। I know तुम्हें लग रहा होगा नॉटिका वोयाज मैंने वोयाज मैं नहीं लेके आया, रीज़न है कि वो बहुत कॉमन है। these are not that common except this one, बाकी इतने कॉमन नहीं है। तो मेरे पास एक ही चॉइस थी, किसी एक को मैं कॉमन से उठा के इस पूरी लिस्ट में लेके आऊँ, तो मैं सी के ऑल को लेके आया, बिकॉज एट एनी डे आई विल प्रेफर सी के ऑल ओवर नॉटिका वोयाज, बिकॉज नॉटिका वोयाज बहुत लिमिटेड सिनेरियो में काम करता है। तो मुझे चाहिए था कि तुम्हें थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूँ। सो दिस वॉज माई टेक ऑन 5 designer budget summer fragrances that I absolutely love to have in my collection. I do not go with whatever ratings have been given on Fragrantica or maybe on Google. It's more about my personal choice, my personal take. मुझे summer fragrances में variety देखना बहुत अच्छा लगता है, and all these fragrances gives me that kind of variety. मैं 4-5 में से कोई भी एक लगाऊंगा, वो मुझे दूसरे की याद नहीं दिलाएगी, वो अपने आप में डेवलप होती हैं, अपने आप में डिफरेंट लगती हैं। सो दिस इज़ माई टेक। तुम मुझे बताना तुम इनमें से किससे एग्री करते हो, किससे डिसएग्री करते हो। अगर तुम होते तो तुम कौन सी 5 डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस अपने कलेक्शन में रखते, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे भी फ़ायदा होगा, शायद मैं भी वो फ्रेग्रेंसेस ले लूँ, या जो मेरे भाई लोग देखने वाले होते हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो बताओ, डिस्कशन चलते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।